मदन राठौड़ जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष क्या बोल रहे थे कि हनुमान बेनीवाल को तो मैंने खत्म कर दिया और राजकुमार रोत को खत्म कर दिया। आप ही बताए किस तरह की भाषा का उपयोग वो लोग कर रहे हैं। मदन जी भूल रहे शायद, मदन जी को तो वसुंधरा जी निकाल दिया था और संघ वालों ने जब उनको टिकट नहीं दिया तो मेरे पास बैठ के रोए थे, ऐसे रोए थे। हर आदमी को अपनी औकात और अपने पीछे का नजर देख रहे हैं। मैं किसी के दरवाजे में जाके नहीं रोया। अगर मेरे हाथ किसी के पैरों में झुके आशीर्वाद देने के लिए तो बूढ़े बुजुर्ग बाबा के पैरों में झुके। मैंने जाति नहीं देखी कि राजपूत है कि ब्राह्मण है कि मेघवाल है कि नाइक है, बुजुर्ग है उसके हनुमान बेनीवाल हाथ पैरों की तरफ करता है। और नेताओं को मैं कुछ भी नहीं समझता देश प्रदेश के अंदर। मेरे घर पे किसी नेता की फोटो नहीं। बता दो कोई फोटो हो तो खींच के ले आना आप लोग। आपके बीच रहा और सत्ता तो मेरा इंतजार कर रही है। सत्ता के लिए कौन नहीं लड़ता बताओ। सत्ता का तो संग्राम हुआ था। सत्ता के लिए तो भाई ने भाई को मार दिया था, बेटा बाप के खिलाफ हो गया था। ये एक व्यक्ति है जिसने सत्ता को ठोकर मारी और आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने दी। मैं समाजों की बात नहीं करूंगा, मैं हर समाज के काम आया, आगे भी आऊंगा। और हमें अगर लड़ना है और हमें हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है तो आज जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, क्या आप इसके पक्ष में हो? क्या आप चाहते हो ना आपके बच्चे आगे जाए? तो कौन रोकेगा इन घटनाओं को? बीजेपी ने कहा हम गिरफ्तार करें कांग्रेस के नेताओं को। पकड़ा एक साल में किसी को? कोई नहीं पकड़ेगा। मुझे ताकतवर बनाओगे, मैं सड़क पर लड़ूंगा और उनको गिरफ्तार करवाऊंगा। तो मैं ही कराऊंगा, और कौन कराए गिरफ्तार? तो लड़ाई वही व्यक्ति लड़ेगा जिसके अंदर ताकत है, जिसके साथ जनता है। तो 1 लाख लोगों को लेकर बैठ जाएगा कि भजन लाल भी तो पहले खाली था, हमारे पीछे पीछे घूमता था, बनाए सीएम। तो मैंने कहा कि तुम ऐसा मत करना, क्योंकि तुम हटोगे उसके बाद बहुत रोओगे बाद में, क्योंकि तुम्हारे हुचकुची आएगी सीएम वाली। जब इसको मुख्यमंत्री बनाया था तो सोया नहीं था, पूरी रात उछल कूद करी थी, मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री। और इंजेक्शन लगा के डॉक्टरों ने सुलाया था इसको। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। और मुझे खुद को शर्म आती है कि भजन लाल जैसा मुख्यमंत्री हम इस स्टेट में रह रहे हैं। मेरे को शर्म आती है इस बात की, पता नहीं लोगों को आती कि नहीं आती। लेकिन मेरे हाथ में नहीं, मैं हटाऊं कैसे इसको भाई? मेरे पास तो एमएलए नहीं है। अगर 20-30 एमएलए होते पटक लेता है इसको। वो तो वो लोग जाने जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, वो करे अपनी लड़ाई। लेकिन लोकतंत्र के अंदर ऐसी जंग लड़ने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, और वो बड़ा कलेजा मेरे अंदर है। सरकारें, ईडी, सीबीआई, एसीबी खूब प्रयास कर लिए, लेकिन कभी कुछ नजर नहीं आया, हाथ नहीं आया। और इसलिए आपका आशीर्वाद मुझे समय समय पे मिलता रहा। तो बीजेपी का भी दिमाग ठीक हो जाए और भजन लाल को दिमाग ठीक करना जरूरी है। और नहीं करो तो भजन लाल सोचे हमारी आंधी चल है और रात ने फिर उछल कूद करी। क्या राजस्थान में तो सब लोग मेरे साथ हैं। मेरी रात हेलीकॉप्टर में उड़ेगी। अरे रात थोड़ी उड़ती, हेलीकॉप्टर उड़ता रहता है, मजा है टाबरना। और जिस आदमी ने मोदी को श्रद्धांजलि दे दी, और मोदी, और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से 2-3 बार दी, दे के ही मानेगा लास्ट में, तो तय कर ली देनी है श्रद्धांजलि माना। सत सत अकाल, एक तो सत सत अकाल। अरे सत सत अकाल नहीं, सत श्री अकाल। सत सत अकाल का मतलब तो रोज अकाल पड़े। और कहीं कहीं तो बोले यार प्रदेश को मुख्यमंत्री है, थोड़ी सी बात को भी अपन ध्यान रखना। ठीक है, दिल्ली वाला की दादागिरी है, ये माते चाव जगह ने पर्ची दे और भेज दिया। राजनाथ जी की इच्छा, उन्होंने पर्ची नहीं पड़ी थी, राजनाथ सिंह ने नहीं पड़ी थी, मैं पर्ची पढ़ता। और मैं तो कहता हूँ अगर वसुंधरा की जगह होशियार आदमी होता ना तो खुद का नाम बोल देता, कहीं करता पचे खुद पढ़ कर। एक आपने बाबू आज वोट खाएगा, एक घंटा पुराना वोट होता ना, पुराना वोट होगा, बाबू बेटा काउंटिंग में, आपने दारू की बात है, बाबू काउंटिंग में बेटा यार कि एक वोट आ रहा है, कट आ रहा है मंदे वोट है क्या वोट कर खाएगा वोट? अरे क्या घोड़ी गुड़ जीत गया जिंदाबाद निकल गया। और 5 साल सरपंच रहेगा, वोट तो खाएगा और रहेगा सरपंच। भाई यही हुआ। अगर वसुंधरा में हिम्मत होती और आप कह देती कि मेरा ही नाम निकला है, खाजे थी पर्ची खाजे थे, भजन लाल को नंबर तो कोना, तो कौन दम कौन है, डरती है भाई गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। सारे लोग डरते हैं मेरे भाई, सरकारों से बहुत डरते हैं लोग। इसलिए पटवारी ग्राम सेवक एक लाई फिर गाँव में लोग लड़े तो कोने 32-53 को मुकदमों माए गाल दे। तो इस सरकारों का डर है। मैं ही हूँ तो सरकार ने डरा, और आपका सम्मान करता हूँ और हर आदमी का काम करता हूँ। और मुझे खुशी है कि मैंने आपको मजबूत कर दिया, मैं घना मजबूत कर दिया थाने का। तो पांचोड़ी थाना में इतना बाटा फेंका था कि पांचोड़ी का थाना ने भर दिया पूरा बाटा हूँ। अरे मैंने कहा तुम रुक जाओ 1 घंटा में आ रहा हूँ। मैंने कहा बैठा के बीच में इनका कंप्रोमाइज कर दूं, गाँव वाला फिर आमी शामी होने लगा। तो मैं वहीं रह के फिर इनको भेज के बीच बचाव करके राज्य को सेट करायो
कितने मजबूत हो गए तुम लोग, मारो वेट कौन करियो बाटा हूँ पूरो सीएन में क्यों कहीं ठंडा क्यों हो कहीं कोनी पाछो फोन करूं बाटा हवे माए थाना के माए क्यों हाँ पूरा थानो भर दियो बाटा साहब क्यों साहब कहीं मजबूत करे लोगों ने, पुलिस नहीं ठोके। मैं कि मैं से थोड़े कह रहा हूँ पुलिस को ठोक, मैंने तो नहीं कहा। अब करंट आवे माए बाबू जी का तेजा जी का जयकारा बोला जी जी ऊपर उबाल आए तो अपना इतना उबाल भी नहीं लाना है, अपने अपनी बात के लिए अपने को लड़ना है। और मेरा काम है जनप्रतिनिधि का विकास कराना, सबका ध्यान रखना। और लोग ऐसा हनुमान जी तो जातिवाद करे, अरे मुझे एक उदाहरण तो बताओ मुझे, मैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, कर्ज माफी की बात करो, कर्ज राजपूत एक किसान है देव कुमार, ज्यादातर किसान ही हो आप लोग, तो किसान खेती करता है, मेघवाल भी किसान है, नाइक भी किसान है, प्रजापत भी किसान है। मैं कहूँ किसान का कर्जा माफ करो, मैंने ये थोड़ी कहा कि एक जाति का माफ करो, थोड़ा तो समझदार बनना होगा। सेना को ठेके पे दिया, सेना में अपना सब जवान है, देव के तो पहले से भी लोग थे सेना के अंदर, तो क्या सेना को ठेके पे दिए तो कोई लड़ा क्या एमपी?